हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीके जीएस एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी डिस्कशन कराए जा रहे हैं, जिसमें थ्योरी और प्लस क्वेश्चन दोनों कराए जा रहे हैं। तो आपको इंपॉर्टेंस के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि एनसीईआरटी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो एनसीईआरटी का अगर हम पढ़ें तो 6 का जो एनसीईआरटी होता है वो बेस होता है। और कोई भी एग्जाम में अगर बेस अच्छा है तो आपका एग्जाम अच्छा जाता है। तो बेस सही रहेगा तभी आगे भी अच्छे से पढ़िएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाइट, जो सबसे ज्यादा हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें लाइट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का आप दे रहे हैं, टीचर का दे रहे हैं, या कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका लाइट से क्वेश्चन आप कुछ ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 17 है, 17वां क्लास है। इससे पहले 16 क्लास हो चुके हैं जो वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पे आज नए नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों। पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। लाइट में हम लोग को पढ़ना है पहला दीप्त क्या होता है, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग अगर बात करें तो दूसरा पढ़ेंगे दर्पण, मिरर क्या होता है। तीसरा हम लोग अपारदर्शी, ओपेक क्या होते हैं उसके बारे में, अपारदर्शी वस्तु कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अगर हम बढ़े तो पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। पिन होल कैमरा के बारे के अगर बात करें तो परावर्तन हो गया। उसके बाद शैडो के बारे में पढ़ेंगे। शैडो के अलावा पारभासी और पारदर्शी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ब्रीफ हो गया सिलेबस, जो मतलब पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ के बाद अब मेन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो मेन टॉपिक में हमको सबसे पहले पढ़ना होता है कि लाइट है क्या। ठीक है, सबसे पहला बात कि लाइट है क्या। सबको ही सोचता होगा कि प्रकाश है क्या। ठीक है, आखिर प्रकाश को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये क्या है, तो ये एक टाइप का एनर्जी है और सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे क्या होता है, और कभी भी प्रकाश जो होता है वो क्या स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ठीक है, तो साथियों तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जब भी हम कहीं किसी वस्तु को देखते हैं, अगर कोई वस्तु देख पा रहे हैं तो क्यों, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। अगर प्रकाश नहीं पड़े, अगर प्रकाश वहां पे अब नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे अंधेरा रहेगा अगर, तो वो चीज हम आसानी से नहीं देख पाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बिना प्रकाश के माध्यम से, बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के विचारों का, अगर आप दिन में देख रहे हैं और रात्रि के समय अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो बिना टॉर्च के सहारे या कोई भी प्रकाश के वाले बॉडी के सहारे आप नहीं देख सकते हैं। चाहे वो प्रकाश के लिए या टॉर्च का इस्तेमाल करें या मोमबत्ती का इस्तेमाल करें या कोई भी चीज जिससे क्या हो प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, तो उसके माध्यम से ही आप किसी चीज को क्या देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वही कह रहा है लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी लाइट जो है वो हमको, प्रकाश जो है वो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। यानी कोई वस्तु हम देख पा रहे हैं तो किससे देख पा रहे हैं, तो वो प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। अब आते हैं साथियों, ये तो प्रकाश आपको क्लियर हो गया कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक तरह का क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये कैसा मूवमेंट करता है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। स्ट्रेट लाइन मोशन या कहीं कहीं लिखा रहता है आपको रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब ये कैसा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब आते हैं दीप्त और अदीप्त। कौन कौन सा दीप्त पिंड होता है और कौन अदीप्त पिंड होता है। देखिए, वैसा पिंड जो अपना लाइट स्वयं उत्पन्न कर रहा है, मतलब जिसके पास खुद का लाइट होगा उसको हम बोलेंगे दीप्त पिंड है। ठीक है, मतलब अगर सूर्य को बोले तो सूर्य क्या है, सूर्य के पास अपना खुद का लाइट है, वो अपने लाइट से चमकता है, तो इस प्रकाश उसका खुद का है, इसलिए वो क्या होता है, दीप्त पिंड है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो क्या कर रही है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दीप्त पिंड कहते हैं। यानी जो अपना ये लाइट जो होता है वो खुद का लाइट है उसके पास, तो उसको हम दीप्त पिंड बोलेंगे। लेकिन अब यहीं से आपको याद होना चाहिए कि अदीप्त पिंड क्या होता है, डिफरेंस पता होना चाहिए कि अदीप्त पिंड क्या है। तो जो जिसके पास खुद का लाइट नहीं है, यानी वो अपना खुद का लाइट नहीं है उसको, वो होता है अदीप्त पिंड, ठीक है, जिसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश जान लिए, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बॉडी के बारे में जान लिए, या पिंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कौन सा लुमिनस होता है और कौन सा अलुमिनस होता है, ठीक है, या अदीप्त होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम किसी चीज को, जैसे सूर्य, टॉर्च और विद्युत का प्रकाश, जैसे एलईडी हो गया, उसके साथ साथ अगर हम बात करें जितने भी बल्ब हैं, एलईडी हो गया, और भी जो लाइट जनरेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दीप्त वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, दीप्त, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे या ल्यूमिनस बॉडी बोलेंगे। क्लियर है, यानी जिसके पास लाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, दीप्त। जैसे अभी हम लाइट अगल बगल क्या हो रहा है, लाइट जल रहा है, जिसकी वजह से हम आपको आसानी से विजिबल हो पा रहे हैं, तो ये क्या है, दीप्त वस्तुओं के सहायता से हम क्या कर रहे हैं, दिख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दीप्त वस्तु जो है वो प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, जिस प्रकाश के माध्यम से हम आपसे आसानी से क्या हो रहे हैं, विजिबल हो पाए, दिख पा रहे हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि इन वस्तुओं पर पड़ता है और हमारी आंख की ओर क्या हो रहा है, परावर्तित अवोर आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखना चाहते हैं तो इस पे पहले आपके प्रकाश जो होता है वो इस पे टकराएगा, और ये प्रकाश टकरा के फिर कहाँ तक पहुंचेगा, आपके आंखों तक पहुंचता है, जिससे हम क्या उस चीज को आसानी से देख पाते हैं और उसके शेप साइज के बारे में पता लगा पाते हैं कि कितना बड़ा वो वस्तु है, छोटा है, कैसा है, शेप में कैसा है, उसके बारे में हम आसानी से पता कर पाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यानी वेटेज वाला भी चैप्टर है और आसान भी चैप्टर है, तो हंसते हंसते पढ़िए और मस्ती में पढ़िए। ठीक है, पहला कह रहा है कि पारदर्शी क्या है। पारदर्शी का मतलब होता है कि जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम आर पार क्या कर देख सके, यानी आर पार, अगर प्रकाश जो है वो आर पार पार करेगा, तो कह रहा है यदि हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, किसको आर पार नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, अपारदर्शी, मतलब जिससे हम आर पार नहीं देख पाए, बगल में नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि यदि आप किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, मतलब पीछे क्या है उसके बारे में भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वह क्या कर रहा है, वस्तु के प्रकाश अपने अंदर होकर जाने दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रकाश को अंदर होकर जाने दे रहा है, पार कर जाने दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये पारदर्शी है। मतलब सीधी याद रखिएगा, अगर प्रकाश को एक वस्तु के माध्यम से दूसरे वस्तु में पहुंच जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे पारदर्शी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पहुंचता है तो उसको हम बोलेंगे अपारदर्शी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, थोड़ा थोड़ा का मतलब कह रहा है कि कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, मतलब जाएगा तो लेकिन धुंधला दिखाई देगा, जो धुंधला दिखाई देता है उस केस उसको हम बोलते हैं पारभासी। ठीक है, जिससे हमको क्या दिखे, धुंधला दिखाई दे, जैसे तेल लगा हुआ पेपर जो होता है, उसे बटर पेपर होता है, उससे हम देखते हैं तो वो धुंधला दिखाई देता है, बाहर जो दिखाई देगा वो धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको तीनों में दिक्कत नहीं हो, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में आपको डिफरेंस। अब पूछता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, डिजाइन कैसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो पारदर्शी है, तो चूज करना रहेगा आपको कि यहाँ से कौन कौन सा मटेरियल जो है, 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना रहेगा कि कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है और कौन सा पारभासी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शैडो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज आप लोग पढ़े कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। तो पारदर्शी पारभासी का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है क्योंकि उसका शैडो नहीं बनता है। ठीक है, पारभासी का बनेगा भी तो थोड़ा थोड़ा झीला टाइप का बनेगा, पूरा डार्क नहीं बनेगा,
लेकिन शैडो किसका बनता है, तो वो बनता है अपारदर्शी का। किसका बनता है, अपारदर्शी, जिससे लाइट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद उसके पीछे क्या बन जाता है, प्रकाश नहीं पहुंचने की वजह से उधर शैडो एरिया हो जाता है, छाया बन जाता है उसका, अंधेरा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शैडो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चित्र में दिखाया हुआ है कि यहाँ से एक लड़की है जो क्या कर रही है, टॉर्च बार रही है। टॉर्च बार किसी के शरीर पे, तो पीछे की तरफ उसका क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। यानी इमेज बन रहा है मतलब इस टॉर्च के लाइट जो है वो इधर की तरफ क्या कर रहा है, उसको पार नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका इमेज जो बन रहा है वो पीछे की तरफ बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शैडो यानी छाया। छाया जो होता है वो हर समय किस पे बनेगा, पर्दे पर ही बनता है। किस पे बनता है, पर्दे पर ही बनता है। ठीक है, तो वही कह रहा है दिस शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन द ग्राउंड वॉल्स ऑफ रूम, और उसके साथ साथ ग्राउंड वॉल्स पे देख सकते हैं, पर्दा पे देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं, तो उसके जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पीछे मेरा शैडो बनेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारा लाइट लगा हुआ है, इसलिए शैडो जो है वो मेरा यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर सामने से ही सिर्फ लाइट आता रहता तो शैडो मेरा क्या हो जाता, पीछे की तरफ बनते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए अलग अलग ये इस शैडो से हम किसी को भ्रमित भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से शैडो, जरूरी नहीं है कि जो जानवर है या कोई जीव है या कोई इंसान है तो उसी के शैडो बने, अलग अलग शैडो भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाथ के माध्यम से क्या हो, एक ईगल की तरह बना दिया जाए, हाथ के माध्यम से एक जानवर की तरह बनाया गया, ये भी जानवर की तरह दिखाया जा रहा है, और हाथ की उंगलियों के माध्यम से ही जानवर की तरह दिखाया जा रहा है। तो ये क्या शैडो के माध्यम से हम किसी को विचलित भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी ऑब्जेक्ट हो उसी का शैडो उसी के जैसा ही बने। ठीक है, जैसे हाथ को हम ऐसे किए तो वो क्या हुआ, उसका शैडो अलग अलग तरह से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करें पिन होल कैमरा का, पिन होल कैमरा क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिन होल कैमरा का अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक बॉक्स लेते हैं, एक दो बॉक्स लेने के बाद एक जगह हम क्या करें, कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद एक पेपर लगा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे होल किए, होल करने के बाद सेकंड वाले में क्या किए, बी जो है वो उसमें एक यहाँ पे कट करके और बटर पेपर लगा दिए। ठीक है, पेपर लगा दिए, पारदर्शी चीज लगा दिए, और ये पारदर्शी चीज को अंदर इनहेल कर दे। अब वहां से देखेंगे तो हमको आगे जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, जूम करके दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, जूम करके दिखाई देगा। लेकिन कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा साथियों, उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि सूची में आप कैमरे में देखना चाहते हैं तो सूर्य की तेज धूपी, जब अगर यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब आप छोटे बॉक्स को सूची के छिद्र के बड़े बॉक्स में आगे पीछे तक खिसकाए, तब तक कि छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर, जो ट्रेसिंग पेपर हम यूज कर रहे हैं उस ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। अब यहाँ पे कह रहा है क्या सूची के छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब की छाया से भिन्न है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब शैडो जो बनता है, जो पिन होल कैमरा का शैडो जो बनता है वो कैसा बनेगा, सीट पे बनेगा। कैसा बनेगा, सीट पे बनेगा। अब ये सीट पे बनेगा तो उसके माध्यम से आपको कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वही कह रहा है जैसे और भी अगर आप देखे होंगे कि आप बरसात में गर्मी के सीजन में आप जाते हैं तो आम के पेड़ के पास अगर आप बैठे हुए हैं, किसी भी पेड़ के पास बैठे होंगे तो देखे होंगे कि जो लाइट है वो आ रहा है, लेकिन अगर कुछ पत्ते जो है उसको रोक ले रहे हैं। यानी कुछ जगह शैडो दिखाई दे रहा है, यानी छाया दिखाई दे रहा है, और जहां पत्ते पूरी तरह से घने नहीं है तो वहां पे क्या, लाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग विजुअल देखे होंगे, ऐसा इमेज में भी आपको दिखाया गया। तो वो भी एक तरह से कैसा काम कर रहा है, तो प्राकृतिक पिन होल कैमरा का जैसा कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि देयर इज इंटरसेक्टिंग पिन होल कैमरा इन द नेचर, समथिंग व्हेन इट पास अंडर द ट्री कवर्ड विथ ए लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, अगर लीव्स जो होगा वो बहुत ज्यादा है तब तो पूरी तरह से उसका शैडो बन जाएगा। लेकिन अगर गैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल पैचेस दिखाई देने लगा। कह रहा है दीज आर सर्कुलर इमेज आर इन फैक्ट पिन होल इमेज ऑफ द सन, द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल, and these gaps is
these gaps are all kind of irregular shape। जरूरी नहीं है कि सारा एक शेप जैसा दिखाई देगा, सारा इरेगुलर शेप का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर हम बात करें तो वहीं कह रहा है अपारदर्शी वस्तु इससे रोकती है तो उस वस्तु की क्या होती है, छाया बन जाती है। तक अब चीज याद रखिएगा, छाया कैसा बनता है, तो छाया अपारदर्शी वस्तु से अगर कोई भी लाइट पास करे, जब लाइट जो होता है वो आके क्या हो जाता है, अपारदर्शी से टकराता है तो उसके पीछे क्या होता है, उसका शैडो बन जाता है, यानी छाया बन जाता है। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज पढ़ेंगे आज हम इसमें, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कहें इस चैप्टर का तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है दर्पण, दूसरा है परावर्तन। ठीक है, कह रहा है कि हम सभी घर में दर्पण का प्रयोग करते हैं, सब लोग अपना अपना मुंह देखने के लिए क्या शीशा का उपयोग कर रहा है। तो जब शीशा का उपयोग करते हैं तो कह रहा है कि दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आपने देखा वह दर्पण के में आपके चेहरे का परावर्तन है। कैसा है, परावर्तन है, मतलब आपने जो देखा हुआ है दर्पण के सामने वो आपका क्या है, प्रतिबिंब है, यानी वो आपका क्या हो रहा है, चेहरे को प्रतिबिंब परावर्तित करके दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो कह रहा है कि दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब में पानी में पेड़, इमारतें और अन्य वस्तुओं को परावर्तित होते हुए देखे हों। ठीक है, देखते हैं, जब पानी के पास जाइएगा या झील के पास जाइएगा, साफ पानी होगा तो उसमें भी आपका इमेज जो होगा या प्रतिबिंब जो होगा वो परावर्तित होकर आपको दिखाई देगा, यानी आपका फेस वहां पे आसानी से दिखाई दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हम लोग जानते हैं सबसे पहले मिरर क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ये सब डिस्कस नहीं किया है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मिरर क्या है, तो मिरर क्या होता है उसका डिफाइन कैसे करेंगे कि मिरर कौन सा है। तो कह रहा है कि अ मिरर इज स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। कैसा होता है, स्मूथ चिकना होगा और शाइनी सरफेस होगा दैट रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, जो क्या करती है, लाइट को परावर्तित करती है। ठीक है, जब आप मिरर पे टॉर्च लगाइएगा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके लाइट को क्या करेगा, दूसरी जगह भेज देगा। ठीक है, वही कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मिरर का अगर हम बात करें तो दो टाइप का मिरर होता है, पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। पहला क्या, प्लेन मिरर, और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। क्लियर है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अब आगे जब 7th में जाइएगा तो 7th में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम अ सरफेस, यानी परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है। मतलब अगर हम बात करें कि सतह से, जैसे एक ये सतह है तो ये क्या होगा, मिरर हम मान लें, तो यहाँ से लाइट आ रहा है और बाउंस कर जा रहा है इधर की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ से आया लाइट और टकरा के जब इधर गया तो उसको हम बोलेंगे परावर्तन या रिफ्लेक्शन। क्लियर है साथियों। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि जो लाइट आ रहा है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो लाइट वापस की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, यानी जो लाइट किधर की तरफ जा रहा है, वापस लौट के जा रहा है तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल, यहाँ पे बीच में क्या अभिलंब, और यहाँ एंगल बनेगा आई और यहाँ पे एंगल बनेगा आर। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल आई जो होता है वो इक्वल टू होता है एंगल आर का, वो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए और देखते हैं एग्जांपल। तो कह रहा है कि सेइंग योर फेस इन अ मिरर, अगर आप मिरर में इमेज अपना देख रहे हैं तो वो किसके द्वारा देख पा रहे हैं, तो वो परावर्तन की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर हम बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप का होता है। अगर सरफेस जो होगा वो रेगुलर, एक अगर प्लेन है तो उसमें होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस कैसा हो, तो सरफेस अगर खुरदुरा होगा, डिफ्यूज होगा, तो उससे क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन को बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन स्मूथ सरफेस। कहाँ आएगा, स्मूथ सरफेस, यानी जैसा मिरर का सरफेस होता है उस पे होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्लियर इमेज आपको फॉर्म होगा, यानी जो इमेज बनेगा वो पूरी तरह से क्या होगा, क्लियर बनेगा, साफ बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है और परावर्तित होकर जा रहा है एक मैनर में, एक कंटिन्यूअस मैनर में जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर, आते हैं देखते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का अगर हम बात करें तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर इन रफ सरफेस। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के दो प्रकार होता है, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर, इरेगुलर या डिफ्यूज जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इरेगुलर कहाँ होगा, तो रॉ सरफेस पे होगा, रेगुलर कहाँ होगा, तो वो स्मूथ सरफेस पे होगा। कैसे सरफेस पे होगा साथियों, स्मूथ सरफेस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अगर लाइट पड़ता है तो खुरदुरा अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, लाइट कभी इधर रिफ्लेक्ट करेगा, कभी इधर रिफ्लेक्ट करेगा, कभी इधर रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है और वो साफ सुथरा, यानी आपको साफ सुथरा दिखाई देगा। अब आता है इमेज फॉर्मेशन का प्लेन मिरर में क्या कंडीशन होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का, उसके बारे में जान लेते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, प्लेन मिरर में, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट होगा, ठीक है, यानी आभासी और उसके साथ साथ सीधा होगा। सेम साइज का बनेगा, मतलब अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे के सामने खड़े होइएगा तो आपका इमेज जो होगा वो उतना ही का उतना ही बनेगा। जितना दूर जाइएगा उतना ही साइज कम होगा, जितना नजदीक आइएगा उतना ही साइज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा इमेज डिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो वही कह रहा है कि जितना इमेज डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। मतलब एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर इधर 5 मीटर पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, 5 मीटर पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो इस इंसान का 5 मीटर है, तो इधर भी इमेज होगा वो 5 मीटर में ही बनेगा, ठीक है। कितना मीटर पे बनेगा साथियों, 5 मीटर, यानी अंदर की तरफ 5 मीटर ही की दूरी पे ही बनते हुए आपको दिखाई देगा। वही चीज कह रहा है कि और कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब जब आप अपने आप को मिरर में देखिएगा तो आपका लेफ्ट जो होगा वो मिरर का राइट हो जाता है, और आपका राइट जो होता है वो मिरर में जो दिखता है वो लेफ्ट की तरफ दिखता है, ठीक है। आपका लेफ्ट का ईयर जो होगा वो राइट ईयर दिखाई देगा, और राइट ईयर जो होगा वो लेफ्ट ईयर दिखाई देगा। मतलब उल्टा हो जाता है, लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आपको 4 चीज याद रखना होगा, किसके लिए, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन के कौन सा प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आपने एम्बुलेंस में देखा होगा कि उल्टा लिखा, एम्बुलेंस पे क्यों उल्टा लिखा रहता है, तो इसलिए उल्टा लिखा रहता है क्योंकि उस पे क्या, आगे जो कोई भी गाड़ी का जो बाहर का शीशा जो लगा होता है, जो जिसको साइड मिरर बोलते हैं, वो किसके बना होता है, प्लेन मिरर का। तो वही कह रहा है लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट इन मिरर, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। कह रहा है एग्जांपल के तौर पे एम्बुलेंस रिटन इन रिवर्स। क्यों रिवर्स लिखा रहता है, क्योंकि आपको क्या, आप उस एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहेगा तो आपको क्या दिखाई देगा, एम्बुलेंस दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से, ठीक है। प्लेन मिरर के बने हुए जो भी कांच होता है प्लेन मिरर से बना हुआ रहेगा, तो आपको उल्टा दिखाई देगा, यानी उसका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा और आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है एक इमेज दिया हुआ है, ये बंदा क्या अपना राइट हैंड दिखा रहा है। जब राइट हैंड दिखा रहा है तो इसमें कैसा बन रहा है, लेफ्ट हैंड बन रहा है, और लेफ्ट हैंड इसका क्या हो रहा है, राइट की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जैसा भी कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।